ओके, चलिए क्या है 5.1 का फोर्थ का थर्ड पार्ट। बच्चे जैसे मैंने बताया था कि टुडे इज द लास्ट सेशन ऑफ एपी, और आज के जो हमारे सेशन में बेसिक चीजें रहेंगी वो आपके डाउट्स हैं। या तो आप मेरे से डाउट पूछेंगे या मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चन के साथ आपके साथ शुरुआत करूं। ओके, तो अभी मेरे से पूछा गया फोर्थ का थर्ड पार्ट, तो स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट ही सेड, क्वेश्चन इज -1.2, -3.2, -5.2 एंड -7.2। अब इसमें पूछा गया कि इज इट एपी, और अगर ये एपी है तो हमें नेक्स्ट मूव करना है। और आप देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं, A2 - A1 -3.2 एंड -1. ओके, तो ये वाली वैल्यूज क्या आ जाएंगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी बच्चे -2। अब अगर आप आगे करेंगे A3 - A2 -5.2 -3.2, इट अगेन बिकम्स -2। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास D की वैल्यू क्या हो रही है, -2 हो रही। ओके, और A की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी क्या थी, दिस वन। अब बच्चे आपने नेक्स्ट टर्म लिखनी है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, -9.2 -11.2 एंड कैरी ऑन। ये आपकी एपी है। ओके, नाउ इफ आई कम टू द फिफ्थ पार्ट। हाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि आज टेस्ट था, तो मेरे पास काफी मेल्स आई कि आज हमें प्रॉब्लम्स करवा दीजिए, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द टेस्ट ऑन सैटरडे। जो शेड्यूल है टेस्ट का वो सैटरडे को रहेगा। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन मेरे पास है फिफ्थ, 3√2, 2√2 एंड 3√2। तो चेक कीजिए क्या होगा। बड़ी सिंपल सी बात थी बच्चे, दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो व्हाट वी कैन डू, वी विल सिंपली चेक इट वेदर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3. It will be 3√2 -3. 2√2 it will be √2. तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, द कॉमन डिफरेंस इज √2। और जब आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं तो आप इसी में डी 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 ऐड करते जाइए। दैट मीन्स द नेक्स्ट टर्म भी 3 + 4 √2, द नेक्स्ट टर्म भी 3 + 5 √2 एंड सो यू विल गेट द आंसर। ओके, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा बच्चे, इसका 12th पार्ट सेम क्वेश्चन का, तो चेक कीजिए। यहां पे थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कई बार। देखिए √2, √8, √18 एंड 32। मेरा आप सबसे सजेशन है कि इसको ऐसे रखिए, √2 कैन वी राइट इट एज 4√2, कैन वी राइट इट एज 9 × 2, कैन वी राइट इट एज 16 × 2। और अगर आप चेक करेंगे तो इट विल बी √2, दिस इज 2√2, दिस इज 3√2 एंड दिस इज 4√2। ओके, तो अब ऐसे नहीं बच्चे, इफ यू सी दिस तो आपको देख के ये लगेगा कि ये एपी नहीं है, बट अभी देखिए क्या होगा, 2√2 - √2, इट बिकम्स √2। अगर आप इसका और इसका डिफरेंस करेंगे अगेन √2, इसका और इसका डिफरेंस करेंगे अगेन √2, तो डी की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो दिस इज एन एपी।
अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे कि ये एपी नहीं है, बट यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास क्या है, एपी है। तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। इसको हम इस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करें। गॉट माई पॉइंट। और आगे की टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट टर्म भी 5√2, 6√2, 7. तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट फर्दर। ये बच्चे 5.1 के क्वेश्चंस थे जो आपने मेरे से क्या किए, पूछे। एंड आई थिंक ये इजीएस्ट एक्सरसाइज थी, आप इसको कर लेंगे। यस बच्चे, मेरे पास बार बार आ रहा है कि टुडे इज टेस्ट डे, तो टेस्ट था, हम उसको सैटरडे में लेके जा रहे हैं टेस्ट को, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स अभी बाकी थी, इसलिए मैंने उसको रोकी। और जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की थी, आई होप कि आपने वो असाइनमेंट की होगी, उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। बताइए एक्सरसाइज 5.2। पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में से बता दीजिएगा, फिर हम बाद में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, 10th, 2nd, 15, 5.2 के बच्चे 12, चलिए इन क्वेश्चन पे देखते हैं। अगर किसी का रह गया होगा तो फिर से पूछ लेंगे हम आपसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आई डोंट नो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जस्टिफाई। देखिए क्या था कि 10, 7 एंड 4। अब हमने इसमें बताना था कि व्हाट इज द 30th टर्म। इसकी 30th टर्म क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि लेट a इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू दिस माइनस दिस -3। और आप सबको बताया गया था 30th टर्म का फॉर्मूला a + 29d। ओके, तो a की वैल्यू क्या है 10, 29 और d की वैल्यू क्या है -3। ओके, तो व्हाट कम्स, आप इसको सॉल्व कीजिए, इट विल बी 10 - 87। तो आपके पास ये आंसर क्या हो गया, -77। ओके, एंड यू कैन गो अहेड विद दैट। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था बच्चे 5.2 में। नाउ वी मूव टू 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, exercise 5.2. He said the 17th term of an AP, 17th term means A17, exceeds its 10th term by 7। अब देखिए क्या है 10th term, 17th term is 7 more than 10th term। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। एक्सीड का मतलब ज्यादा है। तो 17th टर्म का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, क्या होता है, a + 16d माइनस a + 9d इज इक्वल टू 7। a एंड a कैंसिल कीजिए, 16 - 9, 7d इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, अब आपसे यही पूछा गया था ना, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज 1, जिसको हम यहां पे क्या करें, डिस्कस करें। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन नंबर बच्चे आपके पास 12 था। नाउ यू आस्क मी फॉर क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं
14, 15 and 16. Question number 14, I am writing the question. How many multiple of 4 lies between 10 and 250? आपको बताना है कि कितने मल्टीपल हैं जो 10 एंड 250 के बीच में लाई करें, बट दे आर मल्टीपल ऑफ 4. पहले बच्चे बात देखिए, आपने लिखा 10, here you have written 250. 4 के मल्टीपल, 10 तो 4 से डिवाइड नहीं होता, तो कौन सी टर्म डिवाइड होती है? 12. फिर इसमें 4 ऐड करते जाइए, 16, 20 एंड सो ऑन. एक मैंने आपको और कहा था कि चेक कीजिए लास्ट मल्टीपल कौन है 4 का, तो आप इसको ऐसे कीजिए अगर आपको चेक करना हो. रिमाइंडर क्या आया? 2. तो इसका मतलब 250 से 2 माइनस कर दीजिए तो 248. तो व्हाट आई मीन टू से कि आपकी ये एपी है, आपने इनका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? सम. यही कहा था ना, हाउ मेनी मल्टीपल, सॉरी हाउ मेनी बताना है. तो हाउ मेनी के लिए तो बड़ी सिंपल सी चीज हुई बच्चे. बी रेडी, पोल आएगा भी आपके पास. दिस a is equal to 12, d is equal to 4 and here is an is equal to 248. an का फॉर्मूला लगा के n की वैल्यू निकालिए एंड टेल मी द एग्जैक्ट आंसर. 50, 60, 30, 48. चलिए, और आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है. फिल 'चेक कीजिए हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन. बड़ा सिंपल सा रेफरेंस वही बच्चे, an is equal to a plus n minus 1 into t. You know that an is 248, a is equal to 12, n minus 1, d is equal to 4. इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा एंड सिंप्लीफाई करके आपको n की वैल्यू क्या मिलेगी? 60 मिलेगी आफ्टर कैलकुलेशन. एंड चेक कीजिए, सेवेंटी 72% कैंडिडेट ने सही आंसर लगाया है. यस संभवी. सर 248 यहाँ पे कैसे आया, वो कंफ्यूजन थी. बच्चे आया, देखिए क्या था, उसने कहा था 10 एंड बिटवीन 250. यस 10 सर. एंड बिटवीन 250, तो 248 4 से डिवाइड होता है, ये हमने फाइंड आउट किया यस सर. कि 250 से पहले कौन सी टर्म होगी जो 4 से डिवाइड होगी, दैट इज 248. यस सर. बस उसी को हमने ले लिया. और जो रिमाइंडर बचेंगे उससे मतलब सब्ट्रैक्ट कर देने हैं. ये तो बच्चे चेक करने के लिए है कि कौन सी टर्म डिवाइड होगी. बाई चांस तो हमने देखा कि 2 इज द रिमाइंडर, तो जो लास्ट टर्म दी गई थी हमने उसमें से 2 माइनस कर दिया. ओके सर, थैंक यू. ओके, let us start with question number 15. ओके, संभवी कहां से बोल रहे हो बच्चे? सर मुजफ्फरपुर, ओके, वेरी गुड. बिहार.
Question number 15. See that one. For what value of n are there nth term of 2ap? देखो हमने ये पहले भी किया था बच्चे. ये है 63, 65, 67. This is an AP. Next AP is 3, 10, 17. This is also an AP. उसने कहा कि find out the nth term in both the AP. So the nth term are equal. तो हमने क्या करना है, इसकी भी nth term find out करनी है और इसकी भी nth term find out करनी है, and both nth term are equal. तो हम कैसे वर्कआउट करते हैं आप सबको पता है. In the first AP, A is equal to 63, D is equal to 2. In the second AP, A is equal to 3 and D is equal to 7. Now what we can do? We can simply find out the nth term. कैसे देखिए, (63) plus n minus 1 into d, 3 plus n minus 1 into d. ये फर्स्ट एपी की nth टर्म हुई और ये सेकंड एपी की nth टर्म हुई, एंड दे आर इक्वल एज गिवन इन आवर क्वेश्चन, कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. देखिए कैसे, 63 plus 2n minus 2, 3 plus 7n minus 7. Okay, now we got 61 plus 2n and 7n minus 4. स्टार्ट कीजिए बच्चे. ट्रांसपोजिशन 65 is equal to 5n, तो n is equal to क्या हो गया, 13. That in both the AP 13th term are equal, दोनों. Okay, this is the way we can start this. Yes बच्चे. सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है. यस बच्चे, थोड़ा सा माइक पास करो. सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर गाजियाबाद दिल्ली. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे. टुडे इज द डाउट सेशन ऑफ एपी. ओके ओके सर. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16. ओके, तो आई विल स्टार्ट विद दैट. आई थिंक, आई होप कि आप सब ने असाइनमेंट की होगी. बहुत अच्छी असाइनमेंट आपको भेजी गई थी विद आंसर्स. ओके, now let us start with the next question 16. He said determine the AP whose third term is 16, whose third term is 16 and whose seventh term exceed the fifth term by 12. And what is given? Seventh term exceed the fifth term by 12. That means the difference between both the term is 12. बड़ा सिंपल सा बच्चे. Seventh term is a plus 6d, fifth term is a plus 4d. This is equal to 12. A and A cancel कीजिए. Now what we get? 6d minus 4d. This is 2d. 12. So d is equal to 6. Now what we can do? Third term means a plus 2d is equal to 16. Now what we can do? A as it is, 2 times d6 is equal to 16. So a plus 12 is equal to 16 and a is equal to कितना हुआ? 4. And from here what he said, determine an AP. तो देखिए पहली टर्म क्या हुई 4, नेक्स्ट टर्म क्या होती है a plus d 10, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 16, next term is 22 and this is our answer. Okay, what is given to you in this question? In this question he said कि third term is 16, so we have written the third term. The third term is
16. Okay, and the difference between 7th and 5th term is 12. 7th and 5th term में कितना डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है. तो हमने we use this difference and find the value of d. Now we utilize this value of d in this equation and find out the value of a, and you know that after that we will get the answer. First term is a, second term is a plus d, third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d, and this is the complete AP which we are going to find it. Okay, तो ये बच्चे आपके क्वेश्चंस थे 5.2. Okay, हाँ. Now come on to 5.3. हाँ जी, पूछिए. 11th मैसेज कीजिए बच्चे. 19, 15, 18, 10th, 17, 20. Exercise 5.3. Yes, Monica. सर 4 के बाद 10 कैसे आया? अच्छा, देखो फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए. सेकंड टर्म क्या होती है? ए प्लस डी. तो मैंने ए में डी को ऐड किया. दिस इज द सेकंड टर्म. थर्ड टर्म क्या होती है? ए प्लस 2d. तो वी आर पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे. एक्सरसाइज 5.3. ओके, तो चेक इट व्हाट वी आर डूइंग. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 10? इन क्वेश्चन नंबर 10 he said this is an AP. show that हमने शो करना है A1 and A2 and A3 and AN. AN is given to you 3 plus 4n. तो पहले तो हमने शो करना है कि दिस इज एन AP. तो हम कैसे शुरू करें? देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ n1, तो यू विल गेट 7. पुट द वैल्यू ऑफ n2, यू विल गेट 11. यहाँ पे n की वैल्यू पुट अप कीजिए. पुट द वैल्यू ऑफ n3, यू विल गेट 50. चेक कीजिए बच्चे, डिफरेंस ऑफ दीज टर्म इज 4. तो डेफिनेटली दिस इज एन AP. ओके, उसके बाद उसने क्या कहा था? फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म. You know it very well. Sum of n term is equal to 2a plus n minus 1 into t. This is the formula for sum of AP. So what we can do? N 15 by 2, 2a 14, n minus 1 14 into d 4. सॉल्व कर दीजिए. तो what you will get? 525. This is the sum of this AP. सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करके आपको पता चले, ऐसे नहीं पता चले. Just simplify and then you will get the answer. हाँ, आप इसमें ऐसा भी कर सकते थे बच्चे कि यू डायरेक्टली फाइंड द 15th टर्म. यहाँ पे आप 15th टर्म फाइंड आउट कर लेते. देन यू विल यूज द फॉर्मूला n by 2 a1 plus a50. तो by that way you will also get the same answer. Okay, because आपको sum of 15 टर्म कहा गया था. That's why.
नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा बच्चे इसीलिए, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू कवर सो मच क्वेश्चंस इन दिस सेशन। हाँ, किसी का डाउट हो तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, check it. What is said? If the sum of first n term of an AP, sum of first, बुक रखिए अपने साथ में, ठीक है। सी द क्वेश्चन व्हाट आई एम डूइंग। आज एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपको पूरी स्टेटमेंट वहां से रीड कीजिए। What he has given, let the sum of n terms of an AP is this. What is the first term? And what is the sum of first two term? What is the second term? Similarly, find the third term, 10th term and nth term. याद कीजिए, मैंने इसके लिए एक आपको फॉर्मेट बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो ये कहा गया था बच्चे कि योर S1 इज योर T1, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर हमने क्या कहा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन S1 S2 माइनस S1, दिस इज योर टर्म नंबर 2। फिर हमने कहा था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन S3 माइनस S2, दैट इज योर टर्म नंबर 3। अब आई डोंट नो आप में से कितने कैंडिडेट को ये ध्यान में है, ठीक है। हमने इसको फुली एक्सप्लेन किया था, S4 माइनस S3, दिस इज टर्म नंबर 4। तो मैं उसी फॉर्मेट को यूटिलाइज कर रहा हूं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड S1, S1 मींस n की वैल्यू 1 पुट अप कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे यू विल गेट 3। नाउ फाइंड आउट S2 मींस इसमें वैल्यू क्या पुट अप कर दीजिए, 2 पुट अप कर दीजिए। जैसे ही आप 2 फिल करेंगे तो यू विल गेट 4। नेक्स्ट S3 मींस इसमें 3 पुट अप कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें 3 पुट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, you will get 12 minus 9, you will get 3। चेक कीजिए, अभी अभी हमारी बात हुई कि ये तो हमारा A1 ही होता है 3, and what is A2, this minus this, that means 4 minus 3, ये कितना हो जाएगा बच्चे 1। what is A3, S3 माइनस दिस, तो ये क्या हो रहा है 1। तो चेक कीजिएगा, जो मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, तो यू विल फाइंड द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3, सेकंड टर्म इज 1, थर्ड टर्म इज -1। और अभी आपको जो भी कुछ कहा गया, देखो ये एपी है, इट्स फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। और अभी आपको इसमें कहा गया था फाइंड द nth टर्म, इट्स वेरी वेरी सिंपल, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, A3 n माइनस 1 इंटू -2। स्टार्ट कीजिए तो यू विल गेट 3 माइनस 2n प्लस 2, तो इट बिकम्स 5 माइनस 2n। This is the nth term of this question. Okay? तो आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा जिसमें हम Sn से क्या फाइंड आउट करते हैं, An फाइंड आउट करते हैं। Okay? That is the best part of this question, which we are using here. Very good. अब आप इसमें कोई भी टर्म फाइंड आउट करते रहेगा, you will find it easy. Okay? कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। Now I come across the next question. This is your 11th question बच्चे। Now we are starting with question number 15. Statement देख लीजिएगा, statement क्वेश्चन कुछ नहीं है, बट आप स्टेटमेंट देखिएगा व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, and he said a contract of construction job specify the penalty for delay of completion beyond a certain date
एज फॉलो। देखिए, तो फर्स्ट डे कितना लगेगा उसको पेनल्टी 200, सेकेंड डे 250। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको अगर वो डिले करती है प्रोजेक्ट को तो ये उनकी पेनल्टी है। फर्स्ट डे 200, सेकेंड डे 250, थर्ड डे 300 and so on. If the penalty for each succeeding day is being ₹50 more than the preceding, how much money the contract has to pay penalty if he delayed the work by 30 days? अब देखिए, एक कॉन्ट्रैक्टर इस वर्क को अगर 30 डे डिले कर देता है, ठीक, कितने डेज, 30 डेज डिले कर देता है, तो उसको कितनी पेनल्टी फिल करनी होगी? बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। फर्स्ट डे वो 200 करेगा, नेक्स्ट डे वो क्या करेगा 250, नेक्स्ट डे के लिए कितना पे करेगा 300। तो दिस इज एन एपी एंड इन दिस एपी योर फर्स्ट टर्म इज 200 एंड योर डिफरेंस इज 50, और हमने कितने डेज करना है उसको 30 डेज। ठीक, तो स्टार्ट कर दीजिए बच्चे। जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? S30, 30/2 2A 29D। सॉल्व कीजिए एंड टेल मी द आंसर, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड सिमरन, बहुत अच्छे। तो उसको एज ए पेनल्टी कितना फिल करना होगा 27,750 रुपीज। देखिए, फर्स्ट डे का वो 200 करेगा, सेकंड डे का 250 करेगा, तो हमने क्या है वैल्यू को यूटिलाइज करना है कि क्या वैल्यू आएगी बच्चे। यहाँ ए की वैल्यू 200 आएगी, मैंने यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया था। 2A is equal to 2A plus n-1 into t. This is the exact answer. $27,750। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट ही इज सेइंग, इन अ स्कूल स्टूडेंट thought of planting a tree in around the school to reduce air pollution. It was decided that number of tree that each section of the class will plant will be the same as in the class. देखिए क्या है, in one school the classes are from 1 to 12। ये डिसाइड हुआ कि फर्स्ट क्लास वाले फर्स्ट एक ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास वाले 2 ट्री प्लांट करेंगे, थर्ड क्लास 3 और 12th क्लास वाले 12। उस स्कूल में 3 सेक्शंस हैं। 3 सेक्शंस मींस फर्स्ट वाले कितने प्लांट करेंगे 3, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड वाले कितने करेंगे 6, थर्ड वाले कितने ट्री प्लांट हो जाएंगे 9, एंड सिमिलर वे 12th वाले कितने ट्री प्लांट करेंगे 36। अब हमने इनका सम फाइंड आउट करना। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन। तो a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3, n is equal to 12 and an और l is equal to 36। फाइंड आउट कर दीजिए बच्चे क्या प्रॉब्लम है इसमें। बड़ा इजी क्वेश्चन है। n/2 a plus l और 234 is your आंसर।
जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। और आई थिंक किसी को भी इसमें क्या नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड देयर। ओके, और इफ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कीजिएगा जो मैं अभी करने जा रहा हूं। बच्चे आपने आई थिंक स्पाइरल बाइंडिंग देखी होगी इस तरह से। ओके, तो इफ यू सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, तो कई बार स्टूडेंट को यही नहीं पता चलता कि व्हाट इज स्पाइरल बाइंडिंग। आप देख रहे होंगे ये सर्कुलर टाइप की, बीच में प्लास्टिक का थ्रेड चल रहा है। ओके, तो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। ओके, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, और इसके बाद मैं असाइनमेंट में से कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो हमने असाइनमेंट आपको सेंड की। देखिए व्हाट इज सेड, स्पाइरल बाइंडिंग। स्पाइरल बाइंडिंग में ये आपके पास दिया हुआ है कि आपने स्टार्ट किया दिस वन। मैं इसकी डायग्राम बना रहा हूं। फर्स्ट सेमी सर्कल, फिर आपने उसको इंक्रीज कर दिया दिस, नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज हुआ दिस, नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज हो गया दिस, नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज हो गया दिस। आप कलर चेंज करके देखते जाइएगा जैसे कलर चेंज हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया दिस। तो इट इज द स्पाइरल बाइंडिंग। ओके, एंड व्हाट ही सेड, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। देखिए जो मैंने यहां पे डिफाइन किया, दिस इज द फर्स्ट सेमी सर्कल, this is the second semicircle, this is the third semicircle, fourth semicircle, this is the fifth semicircle, this is the sixth semicircle। तो हमने इन सब लेंथ्स को ऐड करना। अब देखिए क्या है, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इट्स रेडियस इज 0.5। सेकंड वाले का क्या हुआ बच्चे, 0. यहां पे गलत दे गया भाई, 0.1 नहीं है, 1 है, 1.52 एंड सो ये सेंटीमीटर है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द what is the total length of such spiral made up of 13। अब 13 आपके पास क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले बच्चे देखिएगा, टोटल सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर, हाफ सर्कल की लेंथ कितनी होगी, पाई आर। तो अगर मैं इस रेडियस को लेके चलूं तो माय फर्स्ट सर्कल इज पाई इंटू 0.5, सेकेंड सर्कल की लेंथ होगी पाई इंटू 1, थर्ड सर्कल की लेंथ होगी पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। नाउ वी टेक पाई एज कॉमन, तो माय फर्स्ट टर्म इज 0.151, सेकेंड टर्म इज 1.5 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 13। नाउ इफ यू सी दिस, दिस इज एन एपी, चेक कर लीजिए। ओके, तो दिस इज एन एपी। बच्चे जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, डोंट वरी अबाउट दैट, आप नेक्स्ट चैप्टर से हमारे साथ इजीली चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो इस एपी में क्या होगा, 2a
n minus 1 into d। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। और इसमें पाई की वैल्यू हम क्या यूटिलाइज करेंगे, देखिए 22/7, 2 into 1/2, 12 into 1/2, 0.5 को मैंने ये लिख दिया। ठीक, तो आपके पास देखिए मैंने क्या यूज किया बच्चे, सॉरी यहाँ पे एक n/2 रह गया। n/2 का मतलब 13/2। इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आना था, n/2, दैट मीन्स 13/2। तो सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 22/7, 13/2 into 7, कैंसिल कीजिए तो 143 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। कि स्पाइरल बाइंडिंग की टोटल लेंथ कितनी होगी, n/2। लास्ट में आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, और ये हमारे पास क्वेश्चन क्या थे बच्चे, थे मिसलिनियस एक्सरसाइज के, हमने क्वेश्चंस ऑलरेडी कर रखे थे, एक तो क्वेश्चन बाकी थे, आप इनको ट्राई कीजिएगा। नाउ कम ऑन टू द असाइनमेंट, जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की। हो सकता है किसी बच्चे को वो ना मिली हो, तो वो हमें रिक्वेस्ट कर दे व्हाट्सएप पे कि सेंड मी द असाइनमेंट, वी विल सेंड इट अगेन। ग्रुप में दोबारा से सेंड नहीं करेंगे बच्चे। हाँ जी, कम ऑन। अगर आपने असाइनमेंट की थी तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन फ्रॉम दैट असाइनमेंट। और आपको याद भी होगा मैंने उस असाइनमेंट के ऊपर कुछ लिख के भेजा था कि दिस इज द बेस्ट पार्ट, जो भी आप इसमें करें, एवरीथिंग इज देयर। चेक कीजिए, वन कैंडिडेट आस्क्ड मी क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दैट असाइनमेंट। ओके, तो आई एम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी whose first term is 100, we have an AP whose first term is 100, that means A is equal to 100, and the sum of whose first 6 term, देखिए क्या है, first 6 term is 5 times the sum of next 6 term। चलिए क्या है इस क्वेश्चन, तो व्हाट इज गिवन टू यू कि आपके पास एक एपी है, फर्स्ट 6 टर्म, दैट मींस A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। ये जो 6 टर्म्स हैं, इनका सम इज 5 टाइम्स द नेक्स्ट 6 टर्म, मींस A7, A8, A9, A10, A11 एंड A12। ये है। एंड व्हाट इज गिवन टू यू, आपको A की वैल्यू गिवन है कि A इज इक्वल टू क्या है, 100 है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, बड़ा सिंपल से फ्रेम के साथ चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्वेश्चन देखिए, आपने फार्मूला किया होगा सम ऑफ 6 टर्म, तो क्या होना चाहिए, 6/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। सिमिलरली इसको 5 रखिए बच्चे, ये भी तो एपी है ना, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A7, और लास्ट टर्म क्या है, A11। तो सेम फार्मूला वी कैन अप्लाई हियर, n/2 फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। अब क्या होने जा रहा है, 6/2 कैंसल्ड विद 6/2। ओके, A1 A, A6 A plus 5D, 5 times A7 A plus 6D, A12 A plus 11D।
ओके, अब आपको क्या गिवन था, वैल्यू ऑफ ए। जल्दी से स्टार्ट कीजिए, पोल आएगा आपके पास, एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ डी। What is the value of D in this question? And your options are option A 10, option B -10, option C 5, and option D -5. And you will see the poll on your screen now. Fill your option. एंड मैंने ये पोल स्टॉप कर दिया था, और चेक कीजिए 67% कैंडिडेट ने अभी तक ठीक आंसर किया है, और यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑन माय स्क्रीन हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। जिन बच्चों ने सॉल्व किया, और आई हैव सेंड यू 50 क्वेश्चन विद आंसर्स। तो इन क्वेश्चंस को आप डेफिनेटली सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमारा बेसिक एम है कि हाउ वी कैन फाइंड इट आउट, बस, और कुछ नहीं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं उसी असाइनमेंट में से, तो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 32 फ्रॉम योर असाइनमेंट। यस बच्चे। सर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। ओके, व्हाट इज योर नेम बच्चे? कशिश सर। ओके, एंड हियर सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ 3-digit नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई द नंबर्स ऑफ 3-digit नेचुरल नंबर। अच्छा, हमने इसमें स्टेट और ये जो आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है, हमने इसमें ट्रू और क्या बताना है, फॉल्स बताना है। ओके, तो देखिए क्या था, द नंबर ऑफ 3-digit नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7 and 128। देखिए क्या था, उसने कहा कि आपके पास 3-digit नंबर है। 3-digit नंबर क्या होगा, 100 से लेकर 99 तक, 999 तक होगा, विच आर डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप 100 को 7 से डिवाइड कीजिए। ओके, यू विल गेट इसको 7 बनाइए, यानी इसमें 5 ऐड। ओके, और ये मैंने बच्चे बिल्कुल आपको करवाया था। दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसमें 7 ऐड कीजिए, 112 एंड सो ऑन। अब आपने लास्ट टर्म देखनी है क्या हो, तो 999 को 7 से डिवाइड कीजिए, 29, 28 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दैट मींस 994। चेक कीजिए बच्चे, हमने ये बताना है क्या इन नंबर्स की काउंटिंग 128 है। ओके, तो व्हाट यू विल सी, a is equal to 105,
d is equal to 7 and an is equal to 994. तो इसमें an का फॉर्मूला लगाइए एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यू विल गेट द आंसर। और उसने कहा था कि n शुड बी 128। अगर ये 128 हो गया तो वी कैन से यस, अदरवाइज वी कैन से नो। ओके, तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग। भावित। यस सर। सर पे जैसे आपने डिवाइड किया था, रिमेंडर 2 आ गया, तो फिर उसके बाद हमने 105A कैसे लिया? बच्चे ये देखो, here is 2 ना, तो ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, तो जो जितना लेस है मैंने इसमें ऐड कर दिया। आई नीड 5, तो इसका मतलब मेरे इस नंबर में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो ये 1057 से डिविजिबल हो जाएगा। अब लास्ट में देखिए, यहाँ पे 994 था, तो यहाँ पे ऑप्शन कितना था 5। इसका मतलब मैं जब 994 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वी गॉट 994, ये भी 7 से डिविजिबल होगा। ये टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स है। ओके, यस बच्चे, नेक्स्ट। सर टाइम, आप टाइम चेंज कर सकते हैं? टाइम नहीं चेंज हो सकता बच्चे। तो मेरा स्कूल खुलने वाला है, फिर आपको क्लास नहीं कर पाएंगे। स्कूल तो फिर देखेंगे बच्चे। अभी तो कहाँ से बोल रहे हैं आप? दरंगा केंद्रीय विद्यालय। कोई बात नहीं, कितने बजे टाइम होगा उसका? 7 बजे सुबह से 11 बजे तक। अभी तक तो कोई नहीं है बच्चे टाइम चेंजिंग का, आगे देखिए। हाँ जी, यस देवादत्त। ओके बच्चे,